विराट कोहली जिसने अपने अग्रेशन से, अपनी बैटिंग से और रिकॉर्ड से अपने पूरे क्रिकेट एरा में अलग ही छाप छोड़ी है। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. वहीं एक तरफ द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जिसने अपनी कामनेस, पेशेंस और क्लासिक बैटिंग से रन्स तो बहुत बनाए और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह भी बनाई। Sachin Tendulkar, 99 international 100. विराट की परफॉर्मेंस, बैटिंग और कंसिस्टेंसी को देखते हुए कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि Tendulkar is still the greatest, but I have to say Kohli is not far behind and could well end up the greatest. अगर विराट का परफॉर्मेंस मेंटेन रहा तो क्या विराट कोहली अपने बचे हुए करियर में सचिन के रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे और बन पाएंगे उनसे महान। पर सचिन से आगे निकलना इतना आसान है क्या? आइए जानते हैं। Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Virat Tendulkar. विराट जिस स्पीड से रन्स बना रहे हैं वो सच में इनक्रेडिबल है। वो कौन सी ऐसी साल है जिसमें विराट ने इतनी तेजी से रन्स बनाए जिससे विराट कोहली सचिन के कुछ रिकॉर्ड्स के करीब आ गए। वो साल 2016 से 2019 तक विराट का पीक टाइम था। इस टाइम विराट कोहली जिस स्पीड से रन्स और सेंचुरीज बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ सालों में ही विराट सचिन के कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप आता है और विराट कोहली सिर्फ 3 शतक दूर थे सचिन के मोस्ट ओडीआई 100 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। 15 नवंबर 2023 का वो दिन, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में विराट कोहली अपनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस से 50वां ओडीआई शतक लगा के विराट अपने ही आइडल का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जिससे विराट अपने ओडीआई स्टैट्स को पूरी तरह डोमिनेट कर लेते हैं सचिन की ओडीआई स्टैट्स से। विराट ने 2008 से अब तक ओडीआई में 295 मैचेस में टोटल 13,906 रन बना चुके हैं विद द एवरेज ऑफ 58.18 एंड स्ट्राइक रेट इज 93.54 और 50 सेंचुरीज और 72 हाफ सेंचुरीज भी बनाई। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 1989 से अपने लास्ट ओडीआई मैच तक 463 मैचेस में 18,426 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 44.83 एंड स्ट्राइक रेट इज 86.23 और 49 सेंचुरीज और 96 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। यहाँ विराट सचिन से आगे हैं और इसलिए कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स विराट को बेटर बताते हैं सचिन से। और अगर बात करें टेस्ट की तो विराट ने 123 मैचेस की 210 इनिंग्स में 9,230 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 46.85 और साथ ही में 30 सेंचुरीज एंड 31 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। और सचिन ने टेस्ट में 200 मैचेस की 329 इनिंग्स में 15,921 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 53.78 जिसमें 51 सेंचुरीज और 68 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। सचिन के टाइम टी20 फॉर्मेट नहीं था, इसलिए सचिन ने सिर्फ एक टी20 मैच खेला जिसमें उन्होंने 10 रन बनाए और विराट ने टी20 में 125 मैचेस में 4,188 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 48.69 एंड स्ट्राइक रेट इज 137.04 और सिर्फ एक सेंचुरी बनाई। लेकिन विराट अपने बचे हुए करियर में रन और सेंचुरीज तो बनाएंगे और हो सकता है कि वो सचिन के कई रिकॉर्ड तोड़ दें। उनमें से सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाना और इस रिकॉर्ड के सबसे करीब कोई बैट्समैन है तो वो है विराट कोहली, जिन्होंने अब तक 81 सेंचुरीज लगा दी हैं और उन्हें इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी फिटनेस लेवल मेंटेन रखनी होगी, जिससे वो 39 to 40 इयर्स खेले और फिटनेस के साथ साथ उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना होगा, जिससे वो हर साल 5 सेंचुरीज लगा सकें, तभी ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा। पर इस उम्र में ये करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इन 4-5 सालों में उनकी फॉर्म में डाउनफॉल भी आ सकता है। वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा का कहना है कि मेरे अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं कि कोहली 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कोहली जरूर कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे लेकिन 100 शतक का रिकॉर्ड लगाना मुश्किल है। चलो मान लिया विराट ने ये रिकॉर्ड तोड़ भी दिया तो क्या सच में विराट महान कहलाएंगे? देखो, सचिन के टाइम टेक्नोलॉजीज बहुत कम थी, DRS सिस्टम भी नहीं था, जिसकी वजह से अंपायर के गलत डिसीजन से सचिन को काफी बार आउट होना पड़ा। और सचिन के अर्ली टाइम में बाउंसर लिमिट का कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, बॉलर्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के बाउंसर डाल सकते थे। नो डाउट सचिन ने काफी डेंजरस बॉलिंग अटैक को फेस किया। वकार यूनिस, ग्लेन मैकग्रा, शोएब अख्तर, शेन वॉर्न एंड मुथैया मुरलीधरन। और पिचेस भी इन बॉलर्स के फेवर में होती थी क्योंकि पहले पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली होती थी, जिससे बॉलर्स को ज्यादा पेस, स्विंग और टर्न मिलता था और बैट्समैन को बैटिंग करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ता था। और अभी की पिचेस बैटिंग और बॉलिंग दोनों के फेवर के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट की वजह से पिचेस ज्यादा फ्लैट्स बनाई जाती हैं जो कि ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली होती हैं। पहले के मैचेस में पर इनिंग सिर्फ एक ही बॉल का यूज होता था, जिससे बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती थी क्योंकि 30 से 35 ओवर के बाद बॉल पुरानी हो जाती थी, जिससे फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग डालने में काफी मदद मिलती थी और बॉल की सतह उखड़ने से स्पिनर्स को ज्यादा ग्रिप मिलती थी, जिससे वो बॉल को और ज्यादा टर्न करा सकते थे। इससे बॉलर्स बैट्समैन पर दबाव बना पाते थे। और अब पर इनिंग्स 2 बॉल का यूज होता है, जिससे फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग में थोड़ा कम
कम एडवांटेज मिलता है और पहले की बाउंड्रीज ज्यादा बड़ी होती थी। इससे बैट्समैन को बाउंड्री लगाने के लिए टाइमिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ता था और 15 ओवर के बाद बाउंड्रीज लगाना और ज्यादा चैलेंजिंग होता था, क्योंकि 15 ओवर के बाद 5 फील्डर सर्कल के बाहर होते थे और अब 40 ओवर के बाद 5 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं। सच में सचिन ने इन कंडीशंस में ऐसी नॉक खेली है जो देखने लायक है। सचिन सही में एक महान खिलाड़ी है। सचिन के टाइम और विराट के टाइम में बहुत डिफरेंस है। विराट भी अपने एरा में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे ही विराट को किंग नहीं कहा जाता। दोनों खिलाड़ी अपने अपने एरा के लेजेंड खिलाड़ी हैं। और बात है रिकॉर्ड्स की, तो रिकॉर्ड्स आज बनेंगे और कल टूटेंगे। भले ही विराट 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन रिकॉर्ड्स तो टूटेंगे ही। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताना।